मैं आपके चैनल पे आपका मेरा इंटरव्यू करने पे मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि कल सरकार ने एक डीए और 1/16 को जो रिवाइज न्यू पे स्केल का एरियर है उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन की है, उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। रोष इस कदर है कि मतलब कुछ कर्मचारी साथी तो हमारे इस तरह की बात कमेंट कर रहे हैं कि दादू कमाएगा और पड़पोतू खाएगा, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो सरकार ने कल नोटिफिकेशन की, तो मुझे लगता जो विभागीय अधिकारी, जिस अधिकारी ने ये नोटिफिकेशन फ्रेम किया है, जिसने डिज़ाइन की है, मेरे को लगता वो एक अधिकारी सरकार की बेड़ियों में बट्टे डालने के लिए एक ही काफ़ी है। क्योंकि जिस तरह की नोटिफिकेशन हुई है, आज तक के इतिहास में मेरी 30-32 साल की जॉब हो गई, ऐसी नोटिफिकेशन कभी ना हुई है ना कभी हमने सुनी है पूरे हिंदुस्तान में। तो लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक इस तरह की नोटिफिकेशन की गई जिसमें जो 1/16 का जो रिवाइज स्केल है उसमें जो 0.25 का जो फॉर्मूला लगाया है, जब मान लो एक किसी कर्मचारी का 5 लाख अगर एरियर बनता है तो 5 लाख का 0.25% बनता है 1250 रुपये। तो 1250 रुपये पे के साथ लगेगा और एक महीने का 1250 तो 12 महीने का वो बनता है 15,000। तो 15,000 एक साल में मिला, तो जब वो 5 लाख अगर हम डिवाइड करेंगे 15,000 में पर ईयर, तो ये लगभग 33 साल और 3 महीने बैठता है। तो आज जैसे मेरी उम्र 53 है, तो जब मैं 87 मतलब 87 साल का होऊंगा तब जाके ये मुझे अंतिम किस्त इसकी मिलेगी। इसीलिए तो ये कहावत बनी है कि दादा कमाएगा और पड़पोता खाएगा, क्योंकि मेरा पोता भी तब तक काफ़ी जवान हो चुका होगा। तो दूसरा जो हमारा डीए की एरियर, आज दिन तक हिमाचल सरकार से कर्मचारियों का 16% डीए जो पेंडिंग चल रहा है। और अभी एक आनन फानन में जो कल एक डीए की नोटिफिकेशन निकाली जो कि अप्रैल पेड इन मई होगा, तो उसमें जैसे 1/7/2022 ही ये नोटिफिकेशन की गई है, तो उसमें भी 1.5% के हिसाब से हमें एरियर मिलेगा। तो ये लगभग 20 या 21 महीने का एरियर है। इस एरियर को देने में सरकार ने 67 महीने का समय लेगी। इस तरह से 1.5% करके 67 महीने मतलब 5 साल 7 महीने के बाद ये एरियर कर्मचारियों के खाते में आएगा। तो 5 साल के बाद कई रिटायर, उससे पहले ही रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद बोलने का मतलब ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन से ऐसा लग रहा है कुछ कर्मचारी तो बेचारे, मेरे को नहीं लगता कि इतने समय तक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। पोते भी क्या खाएंगे बेचारे को 1250 के हिसाब से जब मिलेगा। तो मेरे को लगता सरकार और जो अधिकारी अगर समय रहते सरकार ने इन अधिकारियों को सेट नहीं किया, इन अधिकारियों से अगर ये नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं कराई, तो मेरे को लगता है ये एक ही सरकार को गिराने के लिए काफ़ी है। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिन्होंने कर्मचारियों के ऊपर काफ़ी जो NPS को हटा के OPS दिया है। तो कई कर्मचारियों में ऐसा था कि कर्मचारी के हक की सरकार आई है, लेकिन जिस कदर ये नोटिफिकेशन और जिस तरह के पेंडेंसी 10,000 करोड़ का कई बार मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि कर्मचारियों की देनदारी बनती है, लेकिन अगर उसका ब्याज भी अगर देखा जाए तो जिस भी कर्मचारी का जैसे मान लो 6 या 7-8 लाख अगर उसको लेने को है, तो उसका जितना ये किस्त दे रहे हैं उतना ब्याज उससे कई गुना ब्याज ज़्यादा बनेगा, कम से कम डबल तो बनेगा ही बनेगा। 2-2.5 हज़ार तो ब्याज ही बनेगा। लेकिन कर्मचारियों के पल्ले क्या पड़ रहा है महीने का कि 1250 रुपये।
तो मैं चाहता हूं कि सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप आने वाले चुनावों में लोकसभा चुनावों में चाहते हैं कि सरकार लोकसभा में जीते, तो इस नोटिफिकेशन को निरस्त करें और एक मुश्त या 2-3 किस्तों में ये एरिया बांट के दिया जाए। और जो डीए एरिया है कम से कम वो वैसे पे से नहीं देना, तो कम से कम इसको जीपीएफ में डाला जाए। जैसा कि होता है जीपीएफ तो सरकार के पास ही रहेगा पैसा, जिसका नहीं तो खामियाजा सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। और ये आने वाले समय में कर्मचारी माफ़ नहीं करेंगे सरकार को। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, और कर्मचारी अगर सरकार बनाना जानता तो कर्मचारी सरकार उड़ाना भी जानता। और मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ कि आज दिन तक जो जिन पॉलिटिशियन के साथ कर्मचारियों ने किया है, शांता कुमार जी इतने बढ़िया मुख्यमंत्री रहे, और शांता कुमार जी की मैं पर्सनली इज्जत करता हूँ, लेकिन कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने एक फैसला लिया था, वो कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से कि समय रहते आप इस पे फैसला लीजिए, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए।